मक्खन लाल जी और सुधांशु जी, सवाल खड़ा ये हो रहा है जी, ये मैं सवाल मेन सवाल था। मैं एक पहली बात सुधांशु जी एक मिनट। कम्युनिस्ट पार्टी का वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल स्टैंड है कि धर्म के ऊपर न पढ़ना है न बात करनी है। मार्क्स ने लिखा रिलीजन इज एन ओपियम। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। कहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी का ये लिखा हुआ स्टेटमेंट दिखा दीजिए। एक मिनट सर, दिखा दीजिए एक भी डॉक्यूमेंट में ये बात। सर एक मिनट सुधांशु जी, इसको पॉलिटिकल नहीं पॉलिटिकल सुनिए। जो पार्टी कहती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो हम भी अपने को इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहते। पॉलिटिकल नहीं मैं पॉलिटिकल नहीं भाई, उन्होंने जनसंघ को कोट किया। भाई जनसंघ को कोट किया। एक मिनट सर रुक जाइए, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ रहे हैं सर, ये पॉलिटिकल नहीं है। सुनिए, जैसे मैं सुनिए एक मिनट, जैसे कोई मुझसे पूछे कि आपने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज पढ़ा, तो मैं कहूंगा जी नहीं पढ़ा, मगर मैं इंटरप्रिटेशन करने लगूं। जी मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैंने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज नहीं पढ़ा, पर उसकी इस लाइन का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। ये कहते हैं धर्म एक अफीम है, तो अफीमची होके बोल रहे हैं क्या? नहीं, बात अफीम की नहीं है। धर्म को अफीम के रूप में सुनिए सुधांशु जी, सुनिए सुधांशु भाई, सुधांशु जी। अच्छा एक मिनट विवेक जी, एक मिनट सुधांशु जी, एक सेकंड सर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। मैं इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं चाहता। सुधांशु जी, उनका ये कहना था अभी, और ये शायद एक सवाल होगा बहुत लोगों के मन में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, एक लाइन में इसको लिया जा रहा है। इस पे आप दोनों का क्या कहना है? और ताड़ना का मतलब आप बता चुके, इसका एक्सप्लेनेशन आपको 4 बार बता चुका, और यह भी बता चुका कि उन लोगों को इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज कुछ नहीं पता था। हम एक सेकंड बताते हैं सुधांशु जी, 1 मिनट दीजिए मुझे जी। हम अवधि में, आप प्लीज बैठिए, हम अवधि में जवाब दें जिसमें रामायण में लिखा गया है जी। मैं जन्मजात अवधि में प्रांत में पैदा हुआ, मेरी मातृभाषा अवधि है और अवधि भाषा को मैं समझता हूँ। बहुत आसान होगा, ये कामा गलत यहाँ लगा है और ये कामा गलत लगा है, इस 2 कामा को हटा दीजिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये कामा लगा के पिछले जो 100 वर्षों से कामा लग रहा है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। थोड़ा और समझाइए इस पे। आप जरा देख लीजिए, इस कामा को हटा दीजिए, इस कामा को हटा दीजिए। नहीं, प्लीज डोंट, I don't tolerate being interrupted because I never interrupt anybody. That's my principle of my life. Sir, please go ahead, sir. हाँ So mind your language when you are talking to me. I never interrupt. आप बताइए, हाँ बताइए प्लीज। और दूसरी बात, आप देख लीजिए, ढोल तो बजाई जाती है ना जी। आप पीटते हैं कि बजा के लय निकालते हैं ढोल से, ये बताइए। आप पीट के तर पीटते हैं, उससे लय सुर निकलता है, सारे गामन निकलता है। गंवार शूद्र, गंवार को आप कहाँ तक बिठाएंगे? अपने स्टूडियो में कुछ दिन बिठा के देखेंगे। और पशु नारी, तमाम लोगों का व्यवहार पशुवत होता है, जानते हैं आप, मानते हैं। तो अवधि में जब हम अवध के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, तुलसी जी जहाँ पैदा हुए थे वो मुश्किल से है 40 किलोमीटर, और जहाँ बैठ के उन्होंने रामायण लिखा वो 30-35 किलोमीटर है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो आई नो अंडरस्टैंड अवधि बेटर। निशान जी, एक बात तो मुझे भी आपत्ति है, यदि आपको रामचरितमानस की चौपाई पे करना है तो दूसरी चौपाई मैं बताता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं मैं इन 4 चीजों से नहीं मिलता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कैसे मिलता हूं? भक्ति से। वो कहते हैं भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। ये पढ़ा है? और मुझे एक लाइन और नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं ना कितना पढ़ा है। अरे मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक लाइन और कह दे। आज मुझे ये पता चला सर, मॉडल, आज मुझे ये पता चला कि तुलसीदास जी दूसरा सुनिए, मैं फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करने के बाद बोलिए। जैसे सुनिए, फिजिक्स की तब आप व्याख्या करिए, जब आप फोर्स डिफाइन करिए और वेलोसिटी डिफाइन करिए। राम शब्द का अर्थ बताइए, उसके बाद भाषण दीजिए। सुधांशु जी को बात कर सकते हैं, लेकिन ये असभ्य तरीके से। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से, सर एक मिनट सर, आ रहा हूं सर। नहीं, एक मिनट, मैं अपनी बात कह के बैठना चाहता हूं। मैं अपनी बात छोटी सी कह दूं। आज मुझे एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ जो पिछले 47 वर्षों से मैं हूँ। 23 किताबें लिखी हैं, और कोई किताबें 2-4 लाइन की नहीं है, हर किताब 500-600 पेज की है। मेरे 4 आर्टिकल इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में राम के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर कोटेड हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं। आज मुझे एक नई बात चली, विवेक जी से पता चली कि तुलसीदास जी जब रामायण लिख रहे थे 500 साल पहले, तो उस समय उन्होंने देखा था कि आगे आने वाले समय में एक पार्टी आएगी जनसंघ, और उसके लिए हम अभी से किताब लिख दें। मित्र, ये शोभा नहीं देता।
पढ़े लिखे समाज में इस तरह की बात शोभा कर नहीं देती कि आपने कहा था, आप प्रोफेसर साहब ने, ये पढ़े लिखे समाज में यह तो और भी अचंभे है कि आप कुछ देखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, इसके बावजूद आप कमेंट करना चाहते हैं। आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरी शक्ल नहीं देना चाहते, मेरे कुल के बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन मुझे गाली जरूर देना चाहेंगे। मक्खन लाल जी, कहाँ के तो अब आप बैठिए, आइए आइए।